तेरा की नत्ति दोष समोगहो नत्थि मोह समं जालं नत्थि तृणः समा नदी। भगवान बुद्ध यहाँ पर कह रहे हैं, बहुत अच्छी गाथा है ये, कि नत्थि राग समो अग्नि। बहुत बार आपने ये सुना होगा कि हमारे लोभ, लालच जो हम पढ़ रहे हैं पिछले कई वीरवार से, मैं आपको बता रहा हूं भव चक्र के बारे में। तो भव चक्र के केंद्र में वो तीन चीजें रहती हैं, राग, द्वेष और अज्ञान। तो राग के समान अग्नि नहीं है। वास्तव में ये राग ही है जो हमको पूरी जिंदगी कलेशों में धकेलता रहता है। राग की वजह से ही हम जो है कलेशों में फंसते हैं। अगर ये राग ही टूट जाए तो फिर कलेश किस बात का। आज के जो तीन लोक हैं इसमें हम देखेंगे इस राग को क्या करता है। नत्थि राग समो अग्नि, राग के समान अग्नि नहीं, ये जला देता है। मन जलता है हमारा और धीरे धीरे हमारा शरीर भी जल जाता है, पूरा अस्तित्व खत्म हो जाता है इसमें। नत्थि दोष समो कहो, दोष के समान, द्वेष के समान कोई ग्रह नहीं है। अगर आपके मन के अंदर द्वेष पैदा हो गया तो ये समझ लीजिए आपको ग्रह लग गया। वो कहते नहीं ब्राह्मण कि तुम पे ग्रह चढ़ गया है, तो वो ग्रह आपको लग गया। आपका जीवन बहुत कठिन हो जाएगा अगर द्वेष मन के अंदर आ गया। आगे भगवान बुद्ध कहते हैं, नत्थि मोह समं जालम, अज्ञान, मोह, अविद्या, यहाँ समझ है ही नहीं। और ऐसा जब हमारा मन हो जाता है तो वो क्या है, जाल है। उस जाल से निकलना बहुत मुश्किल होता है। वो अदृश्य जाल है, उस अदृश्य जाल में हम जो है फंस जाते हैं और वहां से निकलना हमारा बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और आगे भगवान बुद्ध कहते हैं, नत्थि तृणः समा नदी, यानी नदी क्या है, जिसमें जल बहता रहता है और जल, उस जल के भंवर में, उस नदी के बीच में कोई फंस जाए तो वहां से भी निकलना मुश्किल हो जाता है। तो जो तृष्णा है, जो हमारी आसक्ति है, वो नदी से के समान है। हाँ, नत्थि तृणः समो नदी, नदी भी जो है तृष्णा के समान नहीं है। नदी से आप बच सकते हो, लेकिन तृष्णा में फंसने के बाद आप जो है बच नहीं सकते, वहां से निकल नहीं सकते। अगर हमें आध्यात्मिक जीवन जीना है तो इन पर हमको काबू पाना पड़ेगा। और भगवान बुद्ध कहते ही हैं कि संबाधो घरावासु, घर गृहस्थी संकटपूर्ण है। हाँ? सोचिए, भगवान बुद्ध को इतने लालच दिए गए थे, बताया गया था उनको, अब वापस आ सकते हो आप, आपका जो चीज थी वो खत्म हो गई, जो आपका, जिसकी वजह से आपको ये दंड मिला था गृह त्याग का, वो खत्म हो गया, आप आ सकते हो, वापस जा सकते थे। हम भी लोग हैं, हम किसकी कहें। शिविर में जाते हैं, बड़े उससे जाएंगे, बड़ी मुश्किल से जाते हैं शिविर में, और जिस दिन खत्म होता है शिविर, उसी दिन रात को ही भागने का प्लानिंग हो जाती है, फटाफट घर पे भाग के आती है। तो ये क्या है, तन्हा है, तृष्णा है हमारी, जो हमको बार बार इधर ला रही है, खींचती रहती है, हम यहीं पर फंसते रहते हैं। तो भाई और बहनों, पिछले थर्सडे को मैंने आपको बताया था, तीन लोग, राग, द्वेष और अज्ञान के ऊपर ये हमारी मानसिकता जो है निर्भर करती है। हमारा मन इन्हीं में लिप्त रहता है, और जैसे 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 अधिक लिप्त रहेगा वैसी वैसी हमारी मानसिकता बनती रहेगी। तो पिछली बार मैंने आपको कुछ
बताया था, स्वर्गलोक या देवलोक जिसको कहा जाता है, जहां लोभ, द्वेष, अज्ञान की मात्रा कम रहती है। उसके बाद मैंने बताया था आपको असुरलोक, जहां पर द्वेष प्रबल स्थिति में रहता है। हमारी मानसिक अवस्था है ये। अगर हमारे अंदर प्रबल स्थिति में द्वेष है तो हम भी असुर के समान ही व्यवहार करते हैं, जैसा असुर का व्यवहार होता है। तीसरा मैंने आपको बताया था प्रेत लोक। हम जीवन में इकट्ठा करते रहते हैं, बहुत सारी वस्तुओं को इकट्ठा करते रहते हैं, हमारा मन नहीं भरता इकट्ठा करते करते। बहुत आप अपने अपने घरों में देख सकते हो, मेरे घर में भी है, ये नहीं कि मैं बाहर हूं आपसे, मैं भी वहीं पर हूं। बहुत सारी चीजें आपके घर में ऐसी होंगी जो आपके जीवन में कभी भी काम नहीं आई होंगी, लेकिन फिर भी हम संग्रह करते रहते हैं। वहां हमारा क्या है, प्रेत जैसी मानसिकता है। हमारा मन नहीं भरता, इकट्ठा करते रहते हैं, हमारी प्यास नहीं बुझती। ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, बस ये कैसे आगे निकला, सब कुछ होना चाहिए मेरे पास, लेकिन उसका उपयोग कुछ भी नहीं होता हमारे जीवन में। लेकिन फिर भी शान दिखाने के लिए होना चाहिए। आगे चौथा लोक जो आ रहा है, हमारी मानसिकता आ रही है, क्या है वो, नरक लोक। चौथा लोक है नरक लोक। क्या है यहाँ पर, ये नरक लोक जो है भव चक्र में नीचे की ओर दिखाया गया है, देवलोक ऊपर की ओर दिखाया गया है। यानी जो दूसरे चक्र से सफेद भाग में जो होते हैं आदमी, जिनका लोभ, द्वेष, अज्ञान कम होता है, वो आराम की स्थिति में और अपनी प्रगति की स्थिति में ऊपर बढ़ते हैं और देवलोक में प्रवेश करते हैं। और इधर काले में जो होते हैं वो आके नरक लोक में जाते हैं या केंद्र में जाके गिरेंगे। तो इस प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। तो इसके चलते आगे जो नीचे का जो लोक है वो जो है नरक लोक। यहाँ क्या देखते हैं हम, एक, मैं समझता हूं शायद जो है 70 के दशक में एक कैलेंडर आया करता था, उत्तर भारत में बहुत प्रचलित था, करनी भरनी। एक कैलेंडर बहुत अच्छा प्रसिद्ध था, 70 के दशक में था शायद, करनी भरनी। बहुत अच्छा कैलेंडर था। उसमें यह दिखाया गया, बहुत अच्छी तरह से दिखाया गया नरक लोक का, उसमें बहुत अच्छी तरह से दिखाया गया है। लेकिन बाद में ये वो कैलेंडर जब वो खुलने लगा कि ये तो बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो वो कैलेंडर जो है एक तरह से बंद हो गया है। आजकल वो कैलेंडर नहीं मिलता। तो इसमें क्या है, हम जीवों को, ये जो है हमारा पतन और अवनति का संकेत है। यहां से हम जो है नीचे की तरफ जाते हैं, यहां से हमारी अवनति होती है, हमारा पतन होता है। यहाँ जीव जो है मानव ही नहीं, उसमें जो दिखाया गया है, यहाँ जीव जो है अत्यधिक यातनाएं भोगते हैं, बहुत कष्ट जो है भोगते हैं। और ऐसा दिखाया जाता है, यहाँ पर कोई बर्फ पे जमाया जा रहा है, कोई आग में जलाया जा रहा है, किसी का सिर काटा जा रहा है, किसी को आरे से चीरा जा रहा है, हाँ, किसी के दो भाग में चीर रहे हैं, किसी को पीटा जा रहा है। और कुछ कुछ जीवों को जो है दैत्य या राक्षस कच्चा ही चबा रहे, कच्चा ही खा रहे। इसका मतलब है कि हमारी एक ऐसी मानसिक अवस्था है जहां तीव्र मानसिक तकलीफें हमारे अंदर पैदा होती है। हम विचार कर सकते हैं, यहाँ पर बहुत लोगों को आपने देखा होगा, बहुत लोग कहते हैं अरे मुझे उठा ले यहां से, अब मेरे से नहीं जिया जा रहा, इस परिवार में मैं नहीं रह सकता, परिवार छोड़ के भाग जाते। इतनी कलह होती है, भयानक मानसिक असंतुलन हो जाता है। यहाँ पर लोग पागल हो जाते, विक्षिप्त हो जाते, घर से निकल जाते। इसके अनेक कारण हैं। नैसर्गिक रूप से भावनाओं की सतत निराशा, कोई काम करने जा रहे हैं आप और आपका वो काम सफल नहीं हो पा रहा, आपका काम बार बार खराब हो रहा है, तो आपको निराशा होगी।
और उस निराशा में आप जो है इस अवस्था में पहुंच सकते हैं। या अकस्मात कोई घटना घट जाए जिसको आप बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा चाहत है, बहुत ज्यादा आसक्ति है, बहुत ज्यादा आपका चिपकाव है, और वो वस्तु आपसे बिछड़ जाए, तो आप सोच सकते हैं कि आपकी क्या हालत होगी, हमारी क्या हालत होगी। तो यहां पर अचानक अनपेक्षित जुदाई या अचेतन मानसिक संघर्ष का कारण हो सकता है। हम चेतना में नहीं, अचेत हैं, और यहां पर हमारे को मानसिक संघर्ष करना पड़ गया, तो हमारा भी हालत ऐसी हो सकती है। कारण कुछ भी हो, ये मानसिक वेदनाएं हमारे क्लेश को बढ़ाने का काम करती है। कारण कुछ भी हो, चाहे कोई बिछड़ जाए या टूट फूट हो जाए, या जिसको हम ज्यादा प्यार करते हैं वो हमारी आंखों से ओझल हो जाए, तो वहां पर हमारी जो हालात होती है, जो वेदना होती है, वो हमारी इस क्लेश को और बढ़ा देती है। इन अवस्थाओं को हम प्रेत लोक में भी देख सकते हैं। ये अवस्था हमारी प्रेत लोक में भी होती है, ऐसी बात नहीं कि वहां भी नहीं होती, वहां भी देख सकते हैं। यहाँ सभी ओर नरक लोक में क्या है कि सभी ओर अव्यवस्था फैली होती है, चारों तरफ अव्यवस्था फैली रहती है। सभी तरफ दुख से तड़पते हुए जीवों को आप देखेंगे, हर समय कलेश, हर समय कलह, भूख प्यास का माहौल बना रहता है, कोई भी संतुष्ट नहीं रहता। यहां शोर शराबा रहता है, चीख चिल्लाहट रहती है, झुंझलाहट रहती है, अकुलाहट रहती है, और ऐसा माहौल बना रहता है कि आपको सकारात्मक काम करने का कोई भी वहां पर अवसर प्राप्त नहीं होता। सभी तरफ गंदगी का माहौल रहता है। ऐसी अवस्था में आप अपनी भी चिंता नहीं कर पाते, अपने शरीर की चिंता नहीं रहती, गंदगी का माहौल हो जाता है, चारों तरफ बदबू भरा वातावरण रहता है। अब अगर हमारी भावनाएं गंदी होंगी, कितने भी हम साफ रहें, लेकिन उसमें बदबू आएगी, तो बदबू का वातावरण रहता है। अगर किसी को कुछ कहा भी जाए, समझाया भी जाए, तो बहुत बुरा लगता है। किसी को कुछ समझाया जाए तो बहुत बुरा लगता है, तुरंत लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, आपसे मारपीट हो जाएगी। आप सोच सकते हैं, आपने देखा होगा कूड़ेदान पर या गंदगी के लिए कुत्तों का झगड़ना, हाँ? वहां और जो निम्न प्राणी होते हैं, जो उसको चाहते हैं, उनका झगड़ा, आप उनका कलेश देख सकते हो, उनका कलह देख सकते हो। यह मानव की सबसे नीची अवस्था है। इससे ज्यादा और नीचा क्या गिर सकता है मानव। यहाँ अकुशलता ही अकुशलता व्यापक रहती है, यहाँ जो है व्याप्त रहती है, अकुशलता व्याप्त रहती है। यहाँ कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, अकुशलता ही मिले, कुशलता तो है ही नहीं। यहाँ कुशलता की संभावना ना के बराबर रहती है। फिर भी इतना सब कुछ होने के बावजूद भी हम जो है यहां से भी बुद्धत्व की कल्पना कर सकते हैं। क्यों कि यहां पर अमृत कलश लेकर के भगवान बुद्ध छित गर्भ बोधिसत्व के रूप में उत्पन्न होते हैं, और नारकीय जीवों को इस नरक लोक से खींच खींच के बाहर करते हैं, और उनको अमृत रूपी जो बुद्धत्व उसका पान कराते हैं, और उन्हें सांत्वना देते हैं कि ये भी स्थिति रहने वाली नहीं है, ये भी बदलेगी। यानी अनिच्चा सभ्य संकारा अनिच्चाति, यानी ये भी परिस्थिति बदलने वाली है, सारे संस्कार अनित्य हैं। तो इस प्रकार से कुछ आपके सामने नरक लोक का थोड़ा सा ग्राफ खींचा गया है। अगला जो इससे लोक आता है, अगली जो हमारी
स्थिति है, वो है प्राणी लोक। प्राणी लोक में क्या है? इसमें हम विभिन्न प्रकार के जीवों को देखते हैं। यहाँ अज्ञान व्याप्त रहता है, राग और द्वेष का हल्का सा साथ रहता है यहाँ पर, लेकिन अज्ञान पूरी तरह से व्याप्त रहता है यहाँ पर। पानी के जीवों को देख सकते हो, कीड़े मकोड़े, पक्षी इत्यादि, कुछ बहुत सूक्ष्म और कुछ स्थूल, कुछ शांत हैं तो कुछ शिकारी हैं। ये सभी किस्में होते हैं, ये जोड़े में होते हैं। प्राणी लोक में सब आपको जोड़े में नजर आएंगे, नर मादा के रूप में। हर समय खाने की तलाश में रहते हैं, घूमते रहते हैं। ये किस प्रकार के प्राणी होते हैं? यहाँ काम छंद इनका प्रबल रहता है, काम छंद से प्रेरित रहते हैं, ये पीड़ित रहते हैं, इंद्रिय प्रेरित लोक कहलाता है ये। इस अवस्था में खाना, लैंगिकता और भौतिक सुख सुविधाओं का इनके लिए जरूरत होती है, इसमें ये लिप्त रहते हैं। यानी तीन चीज इनको चाहिए, भोजन चाहिए, सुख सुविधा चाहिए और संतति चाहिए। तीन चीज के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। आप अपने आसपास देख सकते हो, हर प्राणी को ये चाहिए। और अगर हमारी भी ऐसी स्थिति है तो हम भी प्राणी लोक के ही वासी हैं। यहाँ कोई कोई मानव सभ्य और मासूम भी दिखाई देता है। कब? जब उसकी वस्तुओं की इच्छा पूर्ण होने लगती है। परंतु जब निराशा होती है तो किसी भयानक जंगली जानवर की तरह खतरनाक हो जाता है। जैसे जंगली जानवर खतरनाक हो जाते हैं, उसी प्रकार से ये आदमी भी खतरनाक हो जाता है। आज के परिदृश्य में आप देख सकते हैं, अनैतिक व्यवहार करने वाले, बलात्कारी इत्यादि को देख सकते हो। यहाँ प्राणी स्वयं तक सीमित रहते हैं, वो अपने में ही सीमित रहते हैं। उन्हें किसी दूसरे की चिंता नहीं है, जेल हो जाए कोई बात नहीं है, कोई गोली मार दे कोई अंतर नहीं है, लेकिन उन्हें जो करना है करना है। यहाँ अज्ञानतावश प्राणी आनंदित भी रहता है, मैं और मेरा, मैं और मेरे में खोया रहता है वो। यहाँ स्थिति जानवर जैसी रहती है। प्राणी सुबह से शाम तक स्वयं की और परिवार की व्यवस्था में ही लगा रहता है। उनके परिवार बड़े होते हैं, जंगली कुत्तों का झुंड आप देखिए, शेरों का झुंड देखिए, हाथियों का झुंड देखिए, लकड़बग्घों का झुंड देखिए, चींटियां हुआ, कीड़े हुए, इनके झुंड देखिए। तो क्या करते हैं? ये सिर्फ पूरे दिन खाने की खोज में ही लगे रहते हैं। सोना, संतति बढ़ाना और खाना, यही इनका काम होता है। हम अपने में देख सकते हैं, हमारा अधिकतर जीवन कहाँ निकल जाता है? नौकरी करने में, पैसा में, मजदूरी में तक सिमट कर हम क्या है, अपना समूह बना लेते हैं और हम भी समूह में रहने लगते हैं। यहाँ नित्यवाद, आत्मवाद, ईश्वरवाद हावी रहता है हमारे ऊपर, ये चीज हावी रहती है। बुद्ध यहां से भी हम बुद्धत्व प्राप्त कर सकते हैं। बुद्ध यहाँ पर अक्षोम्य बुद्ध के रूप में पुस्तक लेकर आते हैं और हमको ज्ञान बांटते हैं। यहाँ जो है हमको ज्ञान बांट रहे हैं और इस अज्ञान से प्राणियों को निकालने के लिए विज्ञान को प्रकाशित करते हैं, विज्ञान को प्रकाशित करते हैं। और इसी विज्ञान को बढ़ाने हेतु जो भगवान बुद्ध जो है प्रयास करते हैं, ताकि जो कुछ समझ सकते हैं वो आगे प्रज्ञा की तरफ बढ़ जाए। इस प्रकार से हम जो है इस प्राणी लोक को भी देखते हैं और अंतिम लोक है हमारा आज का, वो है मानव लोक। इन 5 लोकों में से कम 5 लोक में नहीं जा सकते, तो कम से कम इस छठे लोक में तो हम अपना निवास कर सकते हैं। अगर हम वास्तव में भगवान बुद्ध के अनुयायी हैं तो कम से कम यहाँ तक तो हमें आना ही चाहिए। तो ये 5 छठा लोक और अंतिम लोक है हमारा मानव लोक। यहाँ पर हम देखते हैं मानव को घर में रहते हुए देखते हैं, अच्छा आवास देखते हैं, खेती बाड़ी करते हुए देखते हैं। ये सब लिया गया है तिब्बती बुद्धिज्म से लिया गया है, क्योंकि ये भवचक्र जो है तिब्बत धर्म की देन है, बौद्ध धर्म की देन है।
यहाँ पर हम बाग बगीचों को देखते हैं, हरी भरी खुली जमीन को देखते हैं, वहां काम कर रहे हैं, कुछ लोग हल चला रहे हैं, कुछ जो है बीज डाल रहे हैं, कुछ फसल काट रहे हैं, कुछ और काम कर रहे हैं। यह निश्चित रूप से मानवीय चेतना की अवस्था है। ये हमारी क्या है? मानवीय चेतना की अवस्था है। अगर हमने जन्म लिया तो कुछ न कुछ हमें ऐसा सकारात्मक काम करना चाहिए जो अपने हित के साथ साथ अन्य का भी हित साधे। तो ये सारे काम क्या बता रहे हैं? वो जो है अपने साथ साथ दूसरों का भी हित साधने के लिए। रहन सहन इनका ठीक रहता है, अपने जीवन उपयोगी कार्यों को करते दिखते हैं, मेहनत कश होते हैं, अच्छे अच्छे जीवनोपयोगी कार्यों को करते हैं, अच्छे समय को चूकते नहीं हैं, पूरा आनंद लेते हैं। यहाँ न अधिक विलासिता रहित का जीवन होता है और ना ही पतन की ओर ले जाने वाला जीवन होता है। लोकलाज का यहाँ ध्यान रहता है, अग्रजनों का यहाँ सम्मान होता है, श्रमणों का यहाँ सम्मान होता है, उनकी देखभाल होती है, ना यहाँ पर भयंकर प्रतिस्पर्धा होती है और ना ही अत्यधिक लैंगिकता होती है। यहाँ इधर भी नहीं भागते। तो हमारे संघ में आप ये चीज देख सकते हो। ये संघ त्रिरत्न बौद्ध महासंघ के अंदर ये चीज पढ़ाई जाती है और इसी का ट्रेनिंग दी जाती है। आप यहाँ पर अच्छी तरह से देख सकते हो। यहाँ विकृत तृष्णा से ग्रस्त नहीं होते। यहाँ अधिक चाहत नहीं होती है। यहाँ मानव स्वयं और दूसरों के प्रति जागृत होते हैं। इस अवस्था में हम वस्तुनिष्ठ मानवीय आवश्यकता को लेकर संतुष्ट रहते हैं। जो हमारे पास है हम उसमें संतुष्ट रहते हैं और जो नहीं है उसको कुशल मानसिक अवस्था के हिसाब से उसको प्राप्त करने की हम कोशिश करते हैं और उसमें लगे रहते हैं। हमारी सीमाएं होती हैं। यहाँ पर इस अवस्था में आध्यात्मिक विकास के लिए समर्पित होते हैं। आप और हम यही तो कर रहे हैं। यह सच्ची मानवीय अवस्था होती है, परंतु यह अवस्था अधिकांशतः कभी कभी और शायद नहीं के बराबर अनुभव करते हैं। हम जो है इस अवस्था का अनुभव बहुत कम ले पाते हैं, अनुभव करते हैं। यहाँ कुशल, अकुशल और बुद्धत्व ये तीनों अवस्था जो है बराबर स्थिति में रहती है। कुशल भी रहती है, कहीं अकुशल भी हो जाता है, बुद्धत्व की व्यवस्था हो जाती है। यहाँ पर ये बराबर स्थिति में चलते रहते हैं। यहाँ पर जो बुद्ध हैं, हमारे जो हमारे शास्त्रा हैं, वो रत्न संभव बुद्ध के रूप में अवतरित होते हैं। रत्न संभव बुद्ध के रूप में अवतरित होते हैं और मानव को उपदेशित करते हैं। हमें भी उपदेशित कर रहे हैं किसी न किसी रूप में, कहीं न कहीं से। बुद्धत्व का अंकुर, जो बीज का जो अंकुर है, वो यहाँ पर पैदा करते हैं, उसे खिलाते हैं। अंकुर क्या है हमारे बुद्धत्व का? वो है त्याग या दान। दान जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हम बुद्धत्व की ओर नहीं जाएंगे। कुछ छोड़ेंगे नहीं तब तक हम बुद्धत्व की ओर नहीं जाएंगे, कितनी भी कोशिश कर लें। तो हमें दान करते रहना चाहिए। त्याग करने के लिए, छोड़ने के लिए, आसक्ति को खत्म करने के लिए हमें प्रयास करने हैं और अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए अपने स्वार्थों को छोड़ना है। और स्वार्थ छोड़ के हम आगे बढ़ सकते हैं और स्वयं हम जो बुद्धत्व का हिस्सा बन सकते हैं। तो ये जो है आज के जो 3 लोग थे भव चक्र के तीसरे घेरे के, मैंने आपको बताए हैं। आपने बड़ी अच्छी तरह सुने होंगे कि ये जो 6 मानसिकताएं हैं हमारी, स्वर्गलोक की, असुरलोक की, प्रेतलोक की, नरकलोक की या प्राणी लोक की या मानव लोक की, ये क्रम से हमारे पास आती रहती है जैसा हम चाहते हैं। ये हमारे राग द्वेष अज्ञान के ऊपर निर्भर है कि हम कितना राग द्वेष अज्ञान को कम करें और कितना हमारे अंदर हो। उसके आधार पर हमारी मानसिकता है वो बनती रहती है। ये हमारी मानसिक स्थिति
कुछ लोग इनको लोक के रूप में प्रचारित करते हैं कि ये लोक हैं, यहाँ पर रहते हैं, लेकिन क्या है हमारे ये मानसिक स्थिति, हम कभी भी देवलोक में रह सकते हैं, कभी भी हम असुर बन सकते हैं, कभी भी हम प्रेत बन सकते हैं, कभी भी हम नरक लोक में जा सकते हैं, कभी भी हमारा जीवन नारकी हो सकता है, कभी भी हम प्राणी बन सकते हैं और कभी भी हम मानव बन सकते हैं। तो इस प्रकार से ये 6 हमारी मानसिक स्थितियां हैं, वो मैंने आपको बताई। आपने बड़े प्यार से, बड़े लगन से सुनी। आपका बहुत-बहुत पुण्यानुमोदन, आपका बहुत-बहुत साधुवाद। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय।